आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने 6 साल 6 दिन हो गए हैं। इससे पहले प्रदेश का कोई भी सीएम इतने दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहा है। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता था। इसके बाद पार्टी ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को सूबे का सीएम बनाया। इसके बाद योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब योगी सरकार 2.0 की उपलब्धियां अब जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी में है और इसमें पूरा साथ मिलेगा योगी के विकास योग का। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट, योगी का विकास योग। विकास पथ पर यूपी, ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी। कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है और इस बात को सही कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पिछले 6 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक नई गति और एक नई ऊर्जा उत्तर प्रदेश को प्रदान की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक नया ग्रोथ इंजन बन के उत्तर प्रदेश बढ़ा है। बीमारू राज्य से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सफर देखिए। है नंबर 1। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद
और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की। मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासन काल के समय हुआ ही था, जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। जनता के सम्मुख ये बात बताएंगे कि 2017 से पहले किस तरीके से एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश को किस तरीके से आज एक
कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आज काम किया है 6 वर्षों में, आज नए भारत को नया उत्तर प्रदेश मिल गया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज। तो यूपी में विकास योग की थी ये खास रिपोर्ट और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी की सरकार को 6 साल पूरे हो चुके हैं और खुद सीएम योगी ने सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। सीएम योगी लगातार 6 साल सीएम रहने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। यूपी ब्यूरो की एक खास पेशकश इस रिपोर्ट में। योगी सरकार 2.0 के 1 साल, इस 1 साल से पहले 2017 के उस साल पर चलते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी, लेकिन वो प्रचंड बहुमत, प्रचंड लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जनता ने वोट दिया और प्रदेश की गद्दी पर बैठाया, इस प्रदेश की गद्दी पर बैठने के बाद उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए पार्टी आलाकमान में तमाम कयास, तमाम चर्चाओं के बीच एक ऐसा नाम आया जिस पर शायद बहुत कम लोग ही सोच रहे थे कि यह नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में एक समय ना होने के बावजूद अब ऐसा आया कि आज दूसरा कार्यकाल अब इस तरीके से पूरा कर रहा है कि तमाम उपलब्धियां और कीर्तिमान उस नाम के आगे शायद छोटे दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 2017 में यह नाम वो था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा रही थी और गरमा रही थी कि इस बार बदलाव होगा, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तब से पूरे भारत में बदलाव का दौर शुरू हुआ और 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आए उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रचंड लहर और प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और प्रदेश की जनता के अंदर ये विश्वास जताने की कोशिश की कि प्रदेश की जनता ने जिन नामों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी को चुना उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी। 2017 का वो समय जब प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का मुखिया बनाया उत्तर प्रदेश में और प्रदेश की जनता को ये भरोसा जताने की कोशिश की कि यह नाम वो होगा जो अब आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया आयाम देगा। 2017 से 22 का वो दौर रहा उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर वो निर्णय लिए, हर वो उपलब्धियां प्रदेश को दिलाई जिस पर शायद प्रदेश की जनता काफी लंबे समय से ये सोच रही थी कि कौन ऐसा चेहरा होगा जो प्रदेश की उम्मीदों को पे खरा उतरेगा और एक नई दिशा और दशा उत्तर प्रदेश के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। 2022 का विधानसभा चुनाव आया और यहां भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव लड़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 255 से अधिक सीटें देकर फिर से उस चेहरे पर विश्वास जताया। हाल ही में प्रदेश में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। 33 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पास हुए हैं और इन प्रस्तावों के अलावा इस बार बजट में 6,90,000 करोड़ रुपए का ये जो बजट है ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा है। किस तरीके से विभाजित किया गया कि प्रदेश के जिलों में मंत्री जाएं, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर भाजपा भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। योगी 2.0 का पहला साल पूरा होने पर भाजपा बड़े धूमधाम से मनाएगी। इसको लेकर सरकार और भाजपा ने अलग अलग स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। पार्टी के नेता और मंत्री लोगों को हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपलब्धि भी बताएंगे, जिसके जरिए प्रदेश में 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश की राह खुली है। इसी तरह योगी सरकार ने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर एक कीर्तिमान बना चुकी है। योगी सरकार 2.0 के 1 साल, इन 1 साल की उपलब्धियों को और पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियों यानी इन 6 वर्ष की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार अपने
मंत्रियों को प्रत्येक जिलों में भेजेगी और जो उनके वरिष्ठ सहयोगी हैं उनको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजकर जनता के सम्मुख अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। साथ ही साथ और क्या क्या उपलब्धियां सरकार की हैं जो वो प्रदेश की जनता को अपने मंत्रियों और अपने वरिष्ठ नेताओं के जरिए साझा करने की कोशिश करेगी। इस पर एक बात करते हैं अपने सहयोगी जय त्रिपाठी से और उनसे जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने क्या पूरा एक रूट मैप तैयार किया, क्या एक चार्ट है जिसको वो प्रदेश सरकार की जनता के बीच प्रस्तुत करेगी। जय, सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है 2.0 योगी सरकार का, और इन एक साल की उपलब्धियों का बखान सरकार जो है वो जनता के बीच जाकर करेगी। क्या क्या ऐसा प्लान तैयार किया है वो जनता के बीच में ये बताइए। देखिए, जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो योगी सरकार लगातार उपलब्धियों के बीच में नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की उनकी बात करा जाए, लगातार कई उपलब्धियां, एक से एक बड़ी उपलब्धियां हैं। अगर बात करा जाए तो कई ऐसे कार्य किए हैं, जैसे आपसे बात किया जाए बुलडोजर, जो बाबा जी का बुलडोजर है वो लगातार कहीं नहीं वो फेमस है, जो माफियाओं पे लगातार उन्होंने शिकंजा कसा, अपराध को रोका है, नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है। कई ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं जिसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी भी जाना जा रहा है। अब बात करते हैं जिस तरीके से क्या आगे का प्लान है, तो उसमें आपको बता देते कि जितने प्रत्येक जिले हैं, प्रत्येक जिले के जो भी अधिकारी हैं और वहाँ के जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियाँ हैं इसका व्याख्यान करें, और एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को दिखाने का एक माध्यम है कि किस तरीके की उपलब्धियां इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। अच्छा जय, क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और तमाम जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार, वो चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, क्या उनको भी इन शॉर्ट फिल्म के जरिए क्या सरकार जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम हुआ है, G20 हुआ है, उसमें कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। करोड़ों का निवेश हुआ है। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने की राह पे है और युवाओं को लगातार नौकरी और रोजगार देने की बात हो रही है। स्मार्टफोन और टैब भी बांटे गए हैं और उसमें कहीं न कहीं जिस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको भी लेकर जो उपलब्धियाँ हुई हैं वो भी कहीं न कहीं प्रत्येक जिले में प्रत्येक व्यक्ति को दिखाया जाएगा कि युवा के लिए क्या कार्य हो रहा है, जो महिला शक्ति के लिए क्या कार्य हो रहा है। और जिस तरीके से बात करें तो लगातार जो अंकुश और जो अपराधियों पे लगातार लगाम है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को सभी लोग सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक जैसा कि हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी ने हमको बताया कि सरकार 3-3 मिनट की 2 शॉर्ट फिल्म तैयार कर रही है। पिछली 6 वर्षों की उपलब्धियां और इस एक वर्ष की योगी सरकार 2.0 में इस एक वर्ष में क्या क्या काम हुए हैं, वो चाहे इन्वेस्टर समिट हो या फिर जो इस बार का बजट आया है, बजट में नए कीर्तिमान है। सरकार इन दोनों ही बड़ी उपलब्धियों को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी जो है वो प्रदेश में कर रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो अगर नौजवानों की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, जिस तरीके से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए हैं, साथ ही साथ महिला सुरक्षाकरण हो, महिलाओं के प्रति जिस तरीके से ये सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो पुलिसिंग 1090 हो, चाहे महिलाओं के लिए 1090 हो या फिर पुलिसिंग सेवा हो, डायल 112 हो, सभी के लिए योगी सरकार ने लगातार काम किया है। छात्र, नौजवान, साथ ही साथ माफियाओं को जिस तरीके से माफियाओं पर शिकंजा कसा है, हाल ही में कानपुर की घटना हो या प्रयागराज को उमेशपाल की घटना हो, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये एक व्यक्तित्व ही सिर्फ नहीं था योगी आदित्यनाथ का, बल्कि विधानसभा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे थे, उसके बाद से ही माफियाओं को समझ में आ गया है आने वाले दिनों में उनकी शामत है। और ये लगातार वो कार्य हैं जो निरंतर पिछले 6 वर्षों से जारी हैं और आगे आने वाली समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता ने जिस तरीके से उम्मीद की है उसको एक असली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व का वो एजेंडा जो 2017 में जनता को लगा था कि योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता से जो वादा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के साथ किया था, उस सरकार को अब लगातार योगी आदित्यनाथ अपने वादे को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और योगी सरकार 2.0 की इस एक साल की उपलब्धि में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से निवेश आया है,
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, साथ ही साथ प्रदेश में उद्योग किस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब नए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश बदला है। उत्तर प्रदेश को अब ग्रोथ इंजन के समकक्ष जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रस्तुत करते हैं, और अब उत्तर प्रदेश में निवेशक भी जो आते हैं, बड़े निवेशक हो, चाहे टाटा समूह, अंबानी समूह हो, सभी ने इस बार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले समय से जब से हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, अब असल में नया उत्तर प्रदेश वो दिखने लगा है। और योगी सरकार की तमाम कोशिश उत्तर प्रदेश को बदलने की अब एक नया रंग ला रही है, और इसीलिए योगी सरकार अब नई उपलब्धियां अपनी की ओर अग्रसर बढ़ती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट तनोज शर्मा के साथ अपने वरिष्ठ सहयोगी जय त्रिपाठी के साथ मैं अमरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज़ लखनऊ।